हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 परिमाप और क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.2 से क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, त्रिभुज ABC ए पर समकोण है और AD भुजा BC पर लंब है। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC, और कहा गया है कि A पर समकोण है, यानी A पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और AD भुजा BC पर लंब है। ये जो AD है वो इस भुजा BC पर लंब है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि AB 5 सेंटीमीटर है, BC 13 सेंटीमीटर है और AC 12 सेंटीमीटर है। तो हमें इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। उसके अलावा AD की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। हमें इस AD की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए, हम इसमें आधार किसे लेंगे। देखिए, दिया गया है कि AD भुजा BC पर लंब है, यानी भुजा BC पर जो है देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यानी BC आधार है, ठीक है। अगर BC आधार है तो AD क्या है, ऊंचाई है। अब देखिए, अगर हम BC आधार ले लेते हैं तो देखिए BC तो हमें पता है 13 सेंटीमीटर, पर ये जो ऊंचाई है AD, ये हमें नहीं पता है कितनी लंबाई है इसकी, तो इसीलिए हम इसे नहीं लेंगे। अब इसके अलावा देखिए दिया गया है कि A पर जो है समकोण बना है, यानी A पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए, हमें पता है जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनता है वो आधार होती है। तो अब आप चाहे तो AB ले सकते हैं आधार, या फिर AC आधार ले सकते हैं। अगर आप AB आधार ले रहे हैं तो ऊंचाई AC होगी, और अगर AC आधार ले रहे हैं तो ऊंचाई क्या होगी, AB। तो 1/2 गुणा, तो आधार देखिए मैं AB आधार ले लेती हूँ, तो गुणा ऊंचाई क्या होगी, AC। तो 1/2 गुणा, अब देखिए इसमें हमें AB और AC दोनों ही पता है, इसीलिए हमने इसे लिया। तो AB क्या दी गई है, 5 सेंटीमीटर, गुणा AC दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 एकम 2, 2 छिके 12, 5 को 6 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 5 छिके 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके अलावा उन्होंने पूछा है AD की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो अब हमें इस AD की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने निकाला भी क्या आया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई फिर बराबर 30, हमने ऐसे लिखा। अब देखिए, अब आधार और ऊंचाई किसे लेंगे। अब देखिए, अब हमें AD की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यानी अब आधार हम किसे लेंगे, BC को, क्योंकि ये जो AD है वो किस पर लंब है, भुजा BC पर लंब है। तो BC आधार है और ऊंचाई क्या है, AD। तो 1/2 गुणा आधार दिया गया है BC, आधार हम ले रहे हैं BC और ऊंचाई ली है AD, बराबर 30 ऐसे ही लिखा। फिर 1/2 गुणा BC दी गई है 13 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 13 गुणा AD हमें नहीं पता, तो AD ऐसे ही लिखा, फिर बराबर 30। अब देखिए, AD की लंबाई ज्ञात करनी है तो AD को तो यहीं रहने देंगे, इसके अलावा इन्हें जो है बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 2 बटे में है, जब हम इसे बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये ऊपर गुणा में आ जाएगा। तो 30 गुणा 2, अब 13 देखिए ये गुणा में है, अब जब 13 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो बटे में 13। अब 30 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 30 दूनी 60 बटे में 13। देखिए, यहाँ पर हमने इन्हें गुणा क्यों कर लिया, क्योंकि 30 और 13 ये दोनों किसी एक संख्या से नहीं कट रहे, और 2 और 13 ये भी किसी एक संख्या से नहीं कट रहे। तो इसलिए 30 को 2 से गुणा करा क्या आया, 60 और बटे में 13, तो 60/13 सेंटीमीटर। तो AD की लंबाई क्या आई, 60/13 सेंटीमीटर। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।